आज पढ़ाएंगे हम आप लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी जब कोई पार्टनर एडमिशन करता है तो उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। बैक चैप्टर में हम बताए थे कि जब कोई पार्टनर रेशियो बदल देता है यानी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होता है। अब यहाँ बताएंगे आज हम कि जब कोई पार्टनर एडमिशन करता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। तो यहाँ पर दो तीन चीज समझना पड़ेगा। पहले एक होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ये क्या होता है इसको जानना पड़ेगा। तो जैसे कोई न्यू पार्टनर एडमिशन करता है, मालूम है आपको, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो बिजनेस में जब वो आता है तो ओनरशिप पाने के लिए पूंजी लगाता है, कैपिटल देता है कि नहीं देता है। कि न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो ओनरशिप पाने के लिए यानी मेंबर बनने के लिए, फर्म का नया मेंबर बनने के लिए वो क्या करता है, कैपिटल देता है। तो कैपिटल न्यू पार्टनर क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। न्यू पार्टनर जो होता है सबसे पहले कैपिटल ब्राउट करता है। कैपिटल ब्राउट करता है। कैपिटल क्यों लाता है? फॉर फॉर ओनरशिप। ओनरशिप पाने के लिए इन फर्म। फर्म में ओनरशिप पाने के लिए बिजनेस में क्या देता है, कैपिटल देता है। इसी तरीके से क्या है कि न्यू पार्टनर कैपिटल ब्राउट करता है ओनरशिप पाने के लिए। उसी प्रकार न्यू पार्टनर जो है शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए, प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा कैश ब्राउट करता है ना, फॉर शेयर इन प्रॉफिट के लिए जो कैश लाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर, या प्रीमियम ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कह सकते हैं हम। प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए पुराना पार्टनर, मान लीजिए कि ए बी दो पार्टनर है और सी नया पार्टनर आया है। तो ए बी तो पहले ओल्ड फर्म में बिजनेस कर रहा था, ये लोग ओल्ड पार्टनर था, और ये क्या हो गया, न्यू पार्टनर हो गया, हुआ ना। तो इसको क्या करेगा, सी को ए बी क्या करेगा, ए और बी मिलकर दोनों क्या करेगा, शेयर देगा। किसमें, प्रॉफिट में। प्रॉफिट में शेयर देगा ना कि नहीं देगा, शेयर देगा। तो शेयर जो देगा उसके बदले में ये बोलता है कि तुमको एक्स्ट्रा पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कि हम लोग अपना प्रॉफिट में शेयर देने से इन लोगों को कंपेंसेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नुकसान होता है। उस नुकसान के कंपेंसेशन के लिए, उस नुकसान के कंपेंसेशन के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है उसको प्रीमियम कहते हैं। ऐसे प्रीमियम वर्ड का मतलब आप समझ में करते हो। प्रीमियम मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। तो नया पार्टनर कैश दो पर्पज से लाता है। एक तो बिजनेस में ओनरशिप पाने के लिए, तो ओनरशिप पाने के लिए जो कैश लाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल कहते हैं। अब प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए जो कैश लाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए जो कैश लाता है उसको क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल माने गुडविल के लिए प्रीमियम, माने गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लगा, उस वर्ड को समझिए। माने हम लोग अपना बिजनेस किए, इतना दिन से हम लोग कमा रहे थे, हम लोग सेटअप किए बिजनेस को, इतना रेपुटेशन बनाया बिजनेस में, और आज आप आइएगा और हम प्रॉफिट में हिस्सा जो ले लीजिएगा तो हम ही लोग से ना लीजिएगा हिस्सा। तो ऑल पार्टनर कहता है कि हम लोग का कमाया हुआ पैसे में सब हम आपको देंगे। तो पहले जो पैसा दिए तो कैपिटल दिए, पहले जो दिए वो कैपिटल दिए, किस लिए दिए, कि आप बिजनेस के मेंबर बन गए। तो बिजनेस के मेंबर बनने के लिए कैपिटल लिया जाता है, मैंने मांगा जाता है कि तुमको कैपिटल पूंजी लगाना है बिजनेस में। बात समझ गए। लेकिन प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा, ये लोग ओल्ड पार्टनर मिल के क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर मिल के सी को प्रॉफिट में क्या करेगा, शेयर देगा। प्रॉफिट में शेयर देने से ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट क्या होगा, कम मिलेगा, तो उसको लॉस होगा। तो इस लॉस की भरपाई करने के लिए न्यू पार्टनर को क्या कहता है, तू एक्स्ट्रा पैसा हमको दो, एक्स्ट्रा पैसा दो मेरे रेपुटेशन का, जो हम तुमको अपने प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है कैपिटल के अलावा, उसी को क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं।
तो यहाँ पर पूछ देगा कि व्हाट डू मीन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो व्हेन ए न्यू पार्टनर एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करता है, सरेंडर ही शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर क्या करता है, अपने लाभ का हिस्सा न्यू पार्टनर के फेवर में क्या करता है, शेयर करता है। इस शेयर करने से ड्यू टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय ओल्ड पार्टनर ही फेसेस दे फेसेस लॉस, वो लोग क्या फेस करता है, लॉस हो जाता है। तो उसके भरपाई करने के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए उसके अगेंस्ट में बोलता है कि आपको एक एक्स्ट्रा रुपया क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा रुपये लिया जाता है न्यू पार्टनर से, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। बात समझ गए। अब उसका ट्रीटमेंट सब कैसे होगा, तो ट्रीटमेंट देखिए। तो मान लीजिए कि कैश लाया है, फॉर कैश ब्राउट, कैश ब्राउट किया है, कैश ब्राउट बाय न्यू पार्टनर लाया है। तो न्यू पार्टनर कैश दो पर्पज से ला सकता है। पहला पर्पज हो गया फॉर कैपिटल, एज ए कैपिटल, अगर कैपिटल के रूप में कैश लाता है, ध्यान दीजिएगा ठीक से, अगर कैपिटल के रूप में कैश लाता है तो कैश, फर्म के पास कैश आएगा, कैश इंक्रीज करेगा, कैश एसेट होता है, और एसेट इंक्रीज करने से एसेट को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। फर्म के पास कैश आएगा कि नहीं आएगा, तो कैश इंक्रीज करेगा ना, कैश क्या है, एसेट, एसेट का रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट का, कि एसेट बढ़ने पर क्या करो, डेबिट। तो फर्म का कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, अगर बैंक से ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देख लेना, बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दिया या बैंक बैलेंस दिया। अगर बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दिया तो कैश अकाउंट डेबिट लिखो, बैंक बैलेंस दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखो। अगर दोनों दिया है तो आप दोनों में से किसी को भी डेबिट कर सकते हैं। ये डेबिट क्यों होगा, क्योंकि एसेट का जो नियम है, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं 11 में, एसेट का रूल हो, जो मॉडर्न रूल्स होता है, एसेट अगर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट अगर डिक्रीज करता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करता है। लायबिलिटी और कैपिटल में इसका उल्टा नियम होता है। लायबिलिटी और कैपिटल में क्या नियम होता है, क्योंकि कैपिटल भी एक प्रकार का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कैपिटल में उल्टा नियम होता है। डिक्रीज होगा अगर ये तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। बात समझ गए। तो अगर वो न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिशन करता है तो दो चीज लाता है कैश के रूप में, दो चीज का पैसा देता है। एक तो ओनरशिप पाने के लिए पूंजी देता है, और दूसरा प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए क्या देता है, एक्स्ट्रा पैसा देता है, उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो भी कैश में लाएगा तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और ये पैसा कौन दिया, न्यू पार्टनर दिया, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल फर्म में क्या हो जाएगा, फर्म को उसके नाम से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल बढ़ने पर कैपिटल को क्या करेंगे, सीआर करेंगे, लेकिन किसके कैपिटल को सीआर करेंगे, न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। इसको टू में लिखेंगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ जब वो कैश ब्राउट करेगा, किस पर्पज से, किस पर्पज से, कैपिटल के पर्पज से अगर देगा तो ये एंट्री होगा। लेकिन अगर वो कैश ब्राउट करते हैं एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने गुडविल के लिए, अब समझ गए ना गुडविल के लिए क्यों पैसा देता है, क्योंकि प्रॉफिट में पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा उसको देता है। जबकि ये लोग अपना बहुत दिन से बिजनेस को खड़ा करके स्टैंड करके बिजनेस को इतना आगे ले गया है, अब चाहे बसा बसाया बिजनेस मेरा है, उसमें से आपको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे तो उसके बदले में कुछ नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कहते हैं। तो बोले सर पहले जो पैसा दिया, पहले जो पैसे दिए तो मेंबर बनने के लिए दिए, क्या बनने के लिए दिए है, मेंबर बनने के लिए दिए, और दूसरा जो पैसा दे रहे हैं वो प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए। बात समझ गए। तो उस समय उसका एंट्री हो जाएगा, कैश तो आएगा ही, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। इसके इस चैप्टर में गुडविल का थोड़ा ज्यादा रूल है, उस पर ध्यान कीजिएगा, कब कौन डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो कैश बैंक डेबिट होगा ही, और टू फिलहाल थोड़े देर के लिए उसके नाम से जो पैसा दिया वो प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के अकाउंट खोलेंगे, इन बाद में उस अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। वो जो पैसा दिया है ये ना एसेट है ना लायबिलिटी के हिसाब से पैसा जो लाया किसके लिए लाया, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बोल के लिखेंगे। बात समझ गए। तो जिस पर्पज से लाया है, अब ये पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो गौर कीजिएगा, ये पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। क्यों मिलेगा ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर क्या करता है, शेयर दिया। अगर ओल्ड पार्टनर मान लो 2 गो है, उसमें से एक को पार्टनर शेयर दिया तो किसको मिलेगा, जो सेक्रीफाइस किया है एक को मिलेगा। मान लीजिए कि ए बी 2 पार्टनर, कंसेप्ट को समझिए, अपने एंट्री बनने लगेगा। ए बी क्या है, दोनों सेक्रीफाइस किया तो ये पैसा दोनों को मिलेगा। बस समझ गए।
और खाली ए सेक्रीफाइस करेगा तो किसको मिलेगा केवल, और खाली बी सेक्रीफाइस करेगा तो बी को मिलेगा। तो इस पैसा को क्या करेगा, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब कि वो अपना कैपिटल में एडजस्ट कर लेगा। ये थोड़ा देर के लिए अकाउंट खोला गया है, लेकिन इसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ध्यान दीजिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय, कौन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बाय ओल्ड में खाली ओल्ड नहीं ना होगा, ओल्ड में जो सैक्रिफाइस करेगा क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड में कौन हो भी, जो सैक्रिफाइसिंग करेगा, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो भी किस रेशियो में, तो जितना दिया उतना के हिसाब से लेगा। वो भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सैक्रिफाइसिंग, जितना हम दिए हैं जिस हिसाब से उस हिसाब से हमको मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम लाएगा नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड पार्टनर। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि नया पार्टनर जो गुडविल के लिए कैश देता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रीमियम कहते हैं। कौन है बाहर बाबू, कौन है बाहर, खोलो, अंदर आप पुश करो, थोड़ा देर के लिए बैठो बैठो, क्लास लेने दो हमको। तो जो पार्टनर मेरा यहाँ पर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। गेट को बंद कर दो बुआ, गेट को बुआ बंद कर दो। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही लेगा। तो वो पार्टनर अगर लेता है तो उस पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो यानी उस पार्टनर का कैपिटल को डीआर करेंगे, सीआर करेंगे, सीआर करेंगे। सीआर क्यों करेंगे, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल जो थोड़ा देर के लिए वहां सीआर किए तो उसको तो डिस्पेस मैंने हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए वहां पर सीआर किए थे तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। ये थोड़ा देर के लिए शो करने के लिए हम दिखाते मेथड के हिसाब से, ये खत्म करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, डीआर कर देंगे क्या। और जो पुराना पार्टनर जो होगा उसको क्या करेंगे, सीआर करेंगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर में कौन, वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्या जी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा वो, उसको क्या करेंगे हम लोग, सीआर करेंगे। वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। जब तक सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालोगे तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना, जो लास्ट 2 दिन हम क्लास पढ़ाए हैं। अगर ओल्ड न्यू दिया तो माइनस करके निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा ये इतना सेक्रीफाइस किया तो उसके हिसाब से, और डेटा साइलेंट रहेगा तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का 3 तरीका बताया। पहला कि क्वेश्चन साइलेंट है, कौन कितना दिया लिया नहीं लिखा रहेगा, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। दूसरा, क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा फन्ना बाबू ने इतना दिया, फन्ना बाबू ने इतना दिया, तो जो दिया उसी में क्या कर लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। और तीसरा, ओल्ड और न्यू दोनों दिया रहेगा तो उसको माइनस करके क्या करेंगे हम लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। निकालने के बाद ही इसको बंटवारा करेंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि नया पार्टनर, अगर नया पार्टनर कैश लाता है तो सर कैश में क्या लाएगा, कैश में 2 चीज का पैसा लाएगा, एक कैपिटल का, एक गुडविल का। तो कैपिटल का लाएगा तो ये एंट्री होगा, गुडविल का लाएगा तो, अगर आप चाहोगे तो दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन अगर हम एंट्री करते हैं, दोनों को कंबाइन एंट्री करते हैं तो कैश कॉमन हो गया ना, तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। कितना पैसा से, दोनों जोड़ के, कैपिटल का और प्रीमियम का पैसा जोड़ के। और क्रेडिट में कर देंगे जिस जो पैसा मिला है, कैपिटल का मिला तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल का पैसा लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो प्रीमियम का पैसा लाया है। ये कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते जगह बचाने के लिए। तो एक न्यू पार्टनर ये 2 चीज का पैसा लाता है, और जो कैपिटल का पैसा तो न्यू पार्टनर का रहेगा, वो बंटवारा नहीं करेगा ओल्ड पार्टनर, बंटवारा क्या करेगा, जो प्रीमियम का पैसा लाया है, क्योंकि उसको जो नुकसान हुआ उसका कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए वो पैसा दिया जाता है।
और ये इस पैसा पर हक उस पार्टनर का होता है जो पार्टनर क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। जो सेक्रीफाइस किया उसी का हक होगा। आप बोलिएगा सर, अगर न्यू पार्टनर बोलेगा कि हम नहीं देंगे, हम नहीं है मेरे पास कैश, हम एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास क्या है, नहीं है, तब क्या होगा? तब ध्यान दीजिएगा, तो व्हेन न्यू पार्टनर does not brought cash for गुडविल, अगर वो गुडविल के लिए कैश नहीं लाता है, गुडविल के लिए कैश नहीं लाता, तब क्या सिचुएशन होगा? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ए बी पार्टनर है ना, और सी नया पार्टनर आया है। सी को बोला गया कि आप कैपिटल के लिए कितना लाओ, 50,000 रुपया लाओ। कैपिटल के लिए कितना लाओ, बात को ध्यान दीजिएगा, कैपिटल के लिए कितना लाइए, और गुडविल के लिए कितना लाइए, 10,000 रुपया लाइए, ऐसे बोला है। गुडविल के लिए क्यों लाइए? आपको जब प्रॉफिट में हिस्सा देंगे तो उसके लिए तुमको 10,000 हमको देना पड़ेगा, और तुम बिजनेस में ओनरशिप पाने के लिए 50,000 पूंजी लगाना पड़ेगा। अगर दोनों कैश में लाया, अगर दोनों कैश में लाया तो जो एंट्री यहाँ किए थे ये भी एंट्री होगा, और प्लस जो प्रीमियम लाया उसका क्या करेंगे हम लोग, बंटवारा कर देंगे। कैश में लाएगा तो दो एंट्री होगा, प्रीमियम लाने का और उसको बंटवारा करने का। लेकिन कैश में अगर नहीं लाएगा तो ए भी बुर्बक थोड़े होगा। ए भी बोलेगा एक काम कर, तुमको 10,000 हम लाने बोले थे ना गुडविल, तुमने 10,000 कैश में नहीं लाया, अब तुम्हारा पूंजी हम 50,000 नहीं मानेंगे, इसमें से माइनस करके पूंजी कितना कर देंगे हम तुम्हारा, 40,000, और ये 10,000 क्या में एडजस्ट हो जाएगा, गुडविल में। बात समझ गए? तो अगर कैश में नहीं लाएगा तो उसका कैपिटल 40,000 हो जाएगा। लेकिन एंट्री कैसे करेंगे? तो कैपिटल 50,000 लाया तो 50,000 कैपिटल लाया तो ये एंट्री होवे करेगा 50,000 से। अकाउंट में कम कैसे करते मालूम है? मान इसमें 10,000 कम करना पड़ेगा ना, और मान लीजिए कैपिटल 50,000 लाया तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000, ये एंट्री होगा ही, ये एंट्री होगा ही, 50 से लाया। लेकिन गुडविल कैश में नहीं लाया तो इसको 50 को क्या करना है, 40। तो अकाउंट में क्या होता है, जिसको क्रेडिट कर दो उसको क्या कर दो, वापस डेबिट कर दो। तो डेबिट कर देंगे तो इसके लिए एंट्री आपको हो जाएगा, किसको डेबिट करेंगे, किसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, क्योंकि उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे कि तुम्हारा तो पहले क्रेडिट कर दिए, 50,000 रुपये तुम लाया तो 50,000 से क्रेडिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन प्रीमियम का पैसा नहीं लाया, गुडविल का पैसे नहीं लाया, तो 10,000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा न्यू पार्टनर को। किसको करना पड़ेगा, इसको, न्यू पार्टनर को। तो न्यू पार्टनर को अगर हम डेबिट कर देते हैं तो उसका पैसा उतना बिजनेस में क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और वही 10,000 ओल्ड पार्टनर के नाम पर क्या हो जाएगा, कैपिटल उसका बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेगा, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री सबको समझिए, वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मेरा बात को समझिए। फिर प्रीवियस पीछे आते हैं, अगर प्रीमियम गुडविल में लाता तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे, और इसको बांटने का एंट्री क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। अब जो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे वहां तो कैश में नहीं लाया, तो कैश वाला एंट्री, बैक वाला एंट्री, ये वाला एंट्री, ये वाला एंट्री नहीं होगा। ये एंट्री नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या एंट्री होगा हमारा, जो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे डेबिट, उसके जगह में क्या करना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या करना है, डेबिट कर देना है, क्योंकि उतना पैसा उसको माइनस कर देंगे। अब वो पैसा तो हम लोग का है ना, 10,000 रुपया किसके लिए लेना था, हम जो प्रॉफिट में शेयर दिए। तो पुराना पार्टनर के कैपिटल को उतना कम कर दो, सॉरी नया पार्टनर के कैपिटल को कम कर दो, अब पुराना पार्टनर के कैपिटल को उतना से क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो उस सिचुएशन में ये एंट्री होगा, ये एंट्री, कौन सा एंट्री, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड में कौन, जो सेक्रीफाइस करेगा। ये एंट्री कब करेंगे हम लोग, जब गुडविल कैश में नहीं लाएगा। कैश में नहीं लगा तो यही सिंगल एक के एंट्री होगा, ये वाला एंट्री नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला टॉपिक है 4। अगर मान लो कि पुराना पार्टनर का मन है, जैसे मान लीजिए कि ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है और सी नया पार्टनर आया है, तो सी कितना लाया गुडविल, सी लाया गुडविल 10,000 रुपया, कितना लाया। ये लोग पहले 3:2 में रेशियो में बांटते थे प्रॉफिट को, और यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही है। तो 10,000 को बांटेगा तो ए का कितना हो गया, 6,000, और बी का कितना हो गया, 4,000। 3:2 में बांटोगे तो 6,000 चला जाएगा।
ये 10,000 का गुडविल ए बी बांटेगा तो कितना में हो जाएगा, एक का 6,000 बी का। अगर वो चाहते कि नहीं हम इसको बिजनेस में ही रहने देते, क्या रहने देते हैं, बिजनेस में रहने देते हैं, उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, तो बिजनेस में रहने देते हैं तो उसके लिए आपको ये एंट्री करना पड़ेगा जो बिजनेस में ही रहने दे रहा है, तो ये एंट्री करेंगे। लेकिन उसका मन है, उसका मन क्या है कि हम इसमें से कुछ पैसा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, फर्म से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो निकालेगा तो फिर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो उस सिचुएशन में एंट्री हो जाएगा व्हेन all partners withdraw the part of गुडविल। गुडविल का मतलब यहाँ प्रीमियम वाला गुडविल जो नया पार्टनर लाया है, उसका चाहता है कि उसको क्या कर ले, निकाल ले। तो निकाल लेने का एंट्री हो जाएगा, तब निकालेगा तो फिर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल बिजनेस में घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर मतलब कौन वाला पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग होगा, क्या जी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, निकालेगा तो फर्म से क्या जाएगा, कैश जाएगा, बिल्कुल सही। तो टू कैश या बैंक अकाउंट आप लिख सकते हैं। ये सिचुएशन तब होगा जब वो चाहता है कि हम बिजनेस से कुछ पैसा क्या करें, निकाल। 6,000 4,000 पूरा निकाल लेगा तो पूरा पैसा लिखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा आधा निकाल लिया, तो आधा निकालेगा तो आधा आधा हो गया 3,000 2, तो 3,000 2,000 से क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे और फर्म का उतना कैश गया। तो कई गो एंट्री हो गया, पहला कैपिटल लाएगा उसके एंट्री, गुडविल लाएगा उसके एंट्री, और गुडविल कैश में लाएगा तो 2 एंट्री होगा। अगर बिजनेस से विड्रॉ नहीं करता है तो 2 एंट्री होगा। पहला एंट्री कैश में लाने का, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा उसको किसका हिस्सा बनता है उसमें, ओल्ड पार्टनर का, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर बिजनेस से विड्रॉ कर लेता तो ये एंट्री होगा, बात समझ गए। और कैश में नहीं लाएगा तो एक ही एंट्री होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक एंट्री और होता है कि फर्म के पास ए बी जो बिजनेस कर रहा था, इसके पास पहले से ही क्या है, गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही उसके पास मान लो 30,000 का गुडविल क्या है। सी के आने से पहले ये लोग किसी बिजनेस को परचेस किया होगा, कहीं किसी फर्म को परचेस किया होगा, तो क्योंकि परचेस गुडविल को नहीं बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में बुक्स में ऑलरेडी अपियर गुडविल है, ये ऑलरेडी अपियर इन बुक्स, ऑलरेडी अपियर्स इन बुक्स। बुक्स में क्या पहले से ही अपियर है गुडविल 30,000 रुपये पहले से ही अपियर है। तो उस गुडविल में अब नया पार्टनर आ गया तो नया पार्टनर को भी थोड़ा उसमें हम लोग देंगे, तो उस गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ कर लेना है, क्या करना है, फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हुआ ना, तो एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, तो पुराना वाला जो भी गुडविल है उसको खत्म कर देना, समाप्त कर देना। तो गुडविल एसेट होता है, क्या होता है, एसेट होता है। एसेट को खत्म करेंगे तो एसेट डेबिट नहीं होकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे तो क्रेडिट होगा। आप बैलेंस शीट से अगर एसेट को हटाते हैं तो फिर बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अगर गुडविल को निकाल दिए तो फिर एसेट साइड कम जाएगा, लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए पुराना पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो ऑलरेडी कैपिटल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और उतना ही रुपया से एसेट भी कम जाएगा, तब बैलेंस शीट का योग बराबर हो जाएगा। तो पुराना गुडविल जो पहले से बुक्स में अपीयर, पुराना गुडविल जो पहले से है उसको राइट अप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बता रहे